चलिए आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फैक्टोरियल का पार्ट 2, ठीक ना। फैक्टोरियल का पार्ट 2 जिसमें हम आपको सिखाएंगे एक से एक हिसाब फैक्टोरियल का, अच्छे अच्छे हिसाब सिखाएंगे। इसमें केसी सिन्हा बुक से शामिल रहेगा और आर.एस. अग्रवाल की बुक से शामिल रहेगा। तो ये वीडियो फिर से क्लास 11 के लिए और सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन छात्रों के लिए फिर से आवश्यक होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आर.एस. अग्रवाल के किताब से, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मान निकालने के लिए दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि 30 फैक्टोरियल बटा में दिया है 28 फैक्टोरियल, इसका मान निकालना है। तो कैसे मान निकालते हैं तो आप जान चुके हैं कि इसमें क्या करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस जो फैक्टोरियल है ना इसको तोड़िए तो 30 होगा। पहला पार्ट में इसको तोड़ने के लिए बताया था ना कि 30 लिखे, उसके बाद घटते जाइए 29 लिखे, फिर क्या आएगा 28 आएगा ना जी, तो 28 आ गया। इसमें फैक्टोरियल लगा दीजिए। आप कहिएगा क्यों फैक्टोरियल लगा दिए, 28 क्यों नहीं लिखे, फिर 27 क्यों नहीं लिखे, 25 क्यों नहीं लिखे, ऐसे करके पीछे क्यों नहीं आप गए। नहीं नहीं, ऐसे पीछे हम नहीं जा सकते ना, क्योंकि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही आप इसको तोड़ रहे हैं ना, तोड़ते समय आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आपका कटने वाला टर्म मिल जाता है, जैसे कि नीचे में फैक्टोरियल 28 आपको मिल रहा है, वैसे ही आपको रुक जाना है, ठीक ना। अदरवाइज अगर बनाते चले गए ना, लिखते चले गए तो क्वेश्चन बना नहीं पाइएगा आप कभी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 28 फैक्टोरियल, तो पहले से नीचे में है तो क्या हुआ 28 फैक्टोरियल आ गया, 28 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 30 हो गया और गुना में ये 29 हो गया। 29 गुना 3 कीजिएगा 87 आएगा, 0 आके बैठा दीजिए, फाइनल आंसर आपका 870 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपके लिए, फैक्टोरियल 8 बटा में है फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 8 बटा में है फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 3। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक ना। इसको कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। चलिए तो इसको हल करते हैं। यहां पर क्या देखेंगे हम कि 8 जो फैक्टोरियल आपका है ना, इसको तोड़िएगा। चलिए तोड़ रहे हैं, ये 8 लिखे, ये 7 लिखे, ये 6 लिखे, ठीक ना, ये 5 भी लिख दिए ना। आप देखिए 4 कटने के लिए तैयार है, तो 4 पर यहां आप काम रोक दीजिए फैक्टोरियल लगा के, ध्यान से देखिएगा। और ये जो 4 फैक्टोरियल है तो कटने के लिए पहले से तैयार है ना, 3 फैक्टोरियल। देखिए 4 फैक्टोरियल आपका 4 फैक्टोरियल कट जा रहा है, बच क्या रहा ध्यान से देखिएगा 8 7 गुने में 6 गुने में 5 बटा ये 3 फैक्टोरियल को तोड़िए ना आप, तो क्या हो जाएगा 3 गुने में 2 हो जाएगा, गुने में 1 आएगा, 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए इसको भी कैंसिल कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हुआ ना, इस 6 को काट दीजिए, क्या हो गया 8 गुना 7 गुना 5, तो कितना हो गया 8 7 56 हो गया। 56 को 6 से गुना कर दीजिए तो 6 5 30, 5 25, 3 28, यानी 280 हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है 32 फैक्टोरियल बटा 29 फैक्टोरियल का मान निकालना। 32 फैक्टोरियल बटा में 29 फैक्टोरियल का मान निकालना। कैसे निकालिएगा ध्यान से देखिएगा, तो 32 हुआ ना, तो 32 हो गया और इसको लिखिए आप, पीछे चलते रहिएगा, तो 32 हो गया, 31 हो गया और ये 30 हो गया और ये आपका 29 फैक्टोरियल हो गया, बटा में 29 फैक्टोरियल हो गया। ध्यान से देखिएगा 29 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया आपका, हुआ ना जी। तो क्या हो गया 32 हुआ, 31 हुआ और ये 30 हुआ। चलिए तो इसको आप गुना कर लीजिएगा तो कितना हो गया 32 गुना 31 गुना 3 कर लीजिए तो हो गया 3 3 3 9, 930 हो गया, ठीक ना। आप फिर इसको गुना कर लीजिएगा, जो आया वो आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 फैक्टोरियल घटा फैक्टोरियल 10 बटा में 9 फैक्टोरियल। चलिए इसके पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो इसमें एक से एक क्वेश्चन है आपके लिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिए, ठीक ना।
आपको फैक्टोरियल आज क्लियर पूरा हो जाएगा, सारे क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन पूरा अगर देख लेते हैं तो इसका मतलब आपका जो भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो, केसी सिन्हा हो, आर्यस अग्रवाल हो, सारे का प्रॉब्लम हम दूर कर देंगे आपके लिए, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए, जो कह रहा है कि 12 फैक्टोरियल घटा 10 फैक्टोरियल। चौथा नंबर क्वेश्चन है 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल घटा में 10 फैक्टोरियल बटा में 9 फैक्टोरियल है, ठीक ना। इसको बनाना है, आप कैसे बनाइएगा ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए आपको करना क्या है, यहां पर 12 फैक्टोरियल लिखे ना, ठीक है। उसके बाद 12 फैक्टोरियल को रुकिए, तोड़ते चले जाइए, 12, 11, 10 आप फैक्टोरियल लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ 10 फैक्टोरियल पहले से, ठीक ना, कॉमन लेने का प्लान बना रहे हैं। आई 9 फैक्टोरियल हो गया, और आपको एक चीज और है कि 9 फैक्टोरियल कट जाता है, इसके लिए आपको एक टर्म और बढ़ाना चाहिए था। तो यहाँ पे यार हमारे लिए बढ़िया क्या रहेगा कि हम क्या करें, इन टर्मों को थोड़ा सा एक टर्म और बढ़ा ही दे दोनों को। चलिए तो यहाँ 10 लिख दीजिए, यहाँ 9 फैक्टोरियल लिख दीजिए, और यहाँ 10 और यहाँ गुना में 9 फैक्टोरियल। ध्यान से देखिएगा, 12 को तोड़े 12, 11, 10, 9 पे रोक दिए, यहाँ 10 को तोड़े 10 और 9 पे रोक दिए। क्यों? 9 कटने के लिए नीचे तैयार है, और ऊपर से कॉमन आ रहा है 9 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, 12 गुना 11 गुना 10 माइनस 10 हुआ ना जी। 12 गुना 11 गुना 10, आप कहिएगा तो 10 गुना भी कॉमन ले सकते हैं, 10 गुना ही फैक्टोरियल 9 ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा कि यहाँ से भी 10 भी 7 हो गया, चलिए इसका खत्म हो गया, इस सब कॉमन में निकालिए, तो 12 गुना 11 बच गया, और यहाँ से आपका 1 बच गया। इससे क्या होगा, गुना करने में आसानी होता है। अगर नहीं लीजिएगा ना कॉमन तो फिर गुना करने में परेशानी होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लिए, बस ये सब खींच लिया, यहाँ से ये सब तो खत्म हो गया, यहाँ से सब खत्म हो गया, लेकिन बच क्या गया, तो एक तो बचेगा ना, भागा दीजिएगा था 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल तो यही कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 10। और देखिए यहाँ क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, 12 गुना 11 माइनस में 1, तो क्या हो जाएगा 10। आइए 12 गुना 11 132 घटा में 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रहा 10, आइए गुना घटा कर लीजिए तो 131 आ जाएगा, 131 आ जाएगा, ठीक ना। और गुना कीजिएगा तो देखिए क्या हुआ कि अगर हम कॉमन दिमाग से लिए बढ़िया से, तो हमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो 10 हमें गुना करना पड़ता उससे भी हम बच गए, और आराम से जो गुना हमें करना पड़ता वो आसानी से देखिए आपके सामने सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ही ध्यान से कीजिए, ये तो फैक्टोरियल का क्वेश्चन जितना आसान उतना आपके लिए भारी भी हो सकता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं, जो कह रहा है, चलिए कुछ केसी सिन्हा का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कहता है क्या है, पहला 7 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल। खैर इसमें तो कोई दम है नहीं, तो इसको देखने से फायदा नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है 52 फैक्टोरियल बटा 48 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल। 52 फैक्टोरियल बटा में 48 फैक्टोरियल गुना में 4 फैक्टोरियल। चलिए तोड़िएगा, 52 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 48 फैक्टोरियल आ जाएगा ना। अब बटा में 48 फैक्टोरियल पहले से, और गुना में 4 फैक्टोरियल पहले से, 48 वाला तो इसके कैंसिल हो गया। आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 52 गुना 51 गुना 50 गुना 49, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन बन गया, तो इसको साफ पैन कर देते कंफ्यूजन। चलिए इसको साफ ही कर देते पहले, ठीक है। चलिए यही वाला क्वेश्चन देखते रहिए। चलिए तो इसमें क्या हो गया, 4 बचा रह गया नीचे में, तो 4 फैक्टोरियल तोड़िए ना, 4 गुना 3 गुना 2, ठीक है। अब देखिए इससे कटने वाला कोई टर्म है क्या, चलिए आधा आधी कट रहा है तो काटिए, 2 से काटिएगा इसको तो 25 हो जाएगा, 3 से इसको काटिएगा तो 51 17 हो जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 13 चौका 52 यानी 13 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, 13 गुना 17 गुना 25 गुना 49। अब इसको गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, गुना कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ रहे होंगे, ठीक ना।
अच्छी तरह से आप समझ लेंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे टर्म में चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा है जो कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। कहता है आप निकाल लो 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको देख देते हैं, मैंने आसान रहे ना, बाकी सब आसान क्वेश्चन है। चलिए तो याद तो करिए, तो 8 गुने में 7 गुने में 6 गुने में 5 फैक्टोरियल। आई 5 फैक्टोरियल पहले से, तो ये नहीं कि 8 को पूरा तोड़ दीजिएगा 5 को तोड़ दीजिएगा तब फंस जाइएगा, तब नहीं बना सकेगा, ध्यान रखिएगा, तब आप फंसे। तो ये क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल यहाँ से आराम से आप कॉमन निकाल लीजिए, तो बचा क्या आपका 8 गुना 7 गुना 6 और माइनस में 1 बचा। यानी आप गुना आसानी से कर पाए ऐसा काम करें, ठीक ना। तो 5 फैक्टोरियल आई क्या हो गया, इसको गुना कीजिएगा तो 8 7 56 हो गया, 56 को 6 से गुना कर दीजिए, 6 6 के 36 के 6 और 3 बचा 6 5 30 और 3 देखिए 30 6 5 30 किए ना 56 और गुना में 6 कीजिएगा ना तो क्या ना 6 6 के 36 के 6 3 बचा 6 5 30 और 3 33, यानी इतना हो गया। यानी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या 5 फैक्टोरियल को आप तोड़ते हैं तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 336 में से 1 घटाइएगा 335 आ जाएगा। यानी इसको गुना कीजिएगा 5 20 या 60 गुना 120, तो ये आ जाएगा 120 गुना 335। अब देखिए इसको गुना कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आपके सामने रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 9 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल एक से एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखते रहिएगा। 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल सारे क्वेश्चन हम आपके सामने ला देंगे। तो ये 9 रहा, ये 8 रहा, ये 7 रहा, ये 6 रहा और ये आपका 5 फैक्टोरियल के साथ रुक गया। क्यों, नीचे कटने के लिए तैयार है ना। आप एक बात कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल कटने के लिए थोड़ा तैयार है, चारों तो तैयार है। तो ध्यान से देखिएगा इस बातों को, जब आप ऐसा बोल रहे हैं ना तो अरे बड़े टर्म जब कटने के लिए तैयार है तो फिर छोटे को क्यों काटे, ठीक ना। चलिए तो 4 फैक्टोरियल है, यहाँ पे आ गया 5 फैक्टोरियल, देखिए कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका 9 गुने में 8 गुने में 7 गुने में 6 और बटा में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1, ठीक ना। 4 फैक्टोरियल को ऐसे करिएगा 4 3 2 1 4 12 गुना 24, 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको देखिए कैसे काट रहे हैं, फिर से इसको काटेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 दूना 6 इसको काट दीजिए ना, 4 गुना 8 इसको भी काट दीजिए, तो बचा क्या 9 बचा 2 बचा और ये 7 बचा। 9 दूना 18 7 26 126 आया फाइनल आंसर आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। चलिए यहां तक देख लिए आप, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। तो ये हो गया आपके लिए 12 फैक्टोरियल बटा 10 फैक्टोरियल गुना 2। 12 फैक्टोरियल बटा 10 फैक्टोरियल और गुना 2 गुना 1 ऐसा दिया गया। यानी 12 को तोड़ लीजिए, 12 गुना 11 गुना 10 फैक्टोरियल, रोक दीजिए यहाँ पर काम। ये रहा आपका 10 फैक्टोरियल, ये रहा गुना में 2। अरे एक तो लिखिए ना लिखिए क्या फर्क पड़ता है। चल ये कैंसिल हुआ जी, 2 से कैंसिल हुआ, 2 6 के 12, 6 गुना 11 बचा, 11 6 कितना होता है 66। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, यहाँ तक समझने में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से हम आपको सिखाए कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इस फैक्टोरियल का मान हम कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ही सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अभी तो फैक्टोरियल दिया गया था तो हम देखें कि फैक्टोरियल दिया गया तो मान कैसे निकालेंगे। अब हम ही देखेंगे कि हमारे सामने एक अंक की श्रेणी दी जाएगी तो उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना ही होगा। थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो जल्दी समझ जाएगा, नहीं तो फिर समझने में आपको टाइम लग सकता है। चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन, कन्वर्ट टू फैक्टोरियल। यानी हम सीखेंगे अब कि फैक्टोरियल में कैसे बदलें, ठीक ना, कन्वर्ट कैसे करें, परिवर्तन कैसे करें। तो क्वेश्चन अगला आ गया हमारा, जो कह रहा है, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू दी फैक्टोरियल। चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं आपके लिए। चलिए ठीक है सब चीज, हाँ चलिए। तो इसके आपके लिए आ रहा क्वेश्चन जिसका नाम है
कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। अब हम सीखने जा रहे हैं कि फैक्टोरियल में कन्वर्ट कैसे करें, यानी कर्म गुणित में कैसे बदलें। तो हमारे सामने एक श्रेणी दी जाएगी, देखिएगा। सबसे पहले हम आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चनों को आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें कह रहा है 6, 7, 8, 9 आपको दे दिया। क्या दे दिया? 6, 7, 8, 9 दे दिया, और कह रहा है आपको क्या, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके दिखाइए ना। तो चलिए 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये दिया गया। और इसको कह रहा है कि आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। आप एक चीज यहां समझना चाहेंगे तो आपके सामने एक सीरीज लिखा गया है, जिसमें कि 6, 7, 8, 9 एक लगातार श्रेणी है, यानी कंटिन्यू है, पूरी तरह से लगातार है। अब समस्या हमारे सामने ये है कि हमारे सामने अगर 9 फैक्टोरियल होता तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 भी तो इसके साथ होता ना जी, तरह 9 फैक्टोरियल लिखते। इसका मतलब आप देखिए, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। तो इसको अगर हम 9 फैक्टोरियल लिखना चाहें तो ये हमारे लिए क्या समस्या उत्पन्न कर रहा है? हमारे लिए कह रहा है कि हमारा जो पहले वाला टर्म है वो गायब है, वो हमको दे दो। अगर वो चीज से इसको हम गुना कर देते हैं, यानी जो इसमें कम है, तो इसका मतलब हम बना पाएंगे। आप दूसरी बात, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना डॉट डॉट डॉट, ये इनटू होता है, ठीक ना, फैक्टोरियल में लिखने का स्टाइल है, तो इससे ना कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए, तो इससे हम क्या करेंगे, जो जो चीज का यहाँ कमी है ना, उससे हम गुना कर देते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इसकी कमी है, तो इसको इससे हमको इसको श्रेणी को तैयार करने के लिए, श्रेणी को कंटिन्यू करने के लिए, लगातार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसे गुना कर रहे हैं। तो बचा क्या? 6, 7, 8, 9 जो तो पहले से लिखा हुआ। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने कुछ फालतू काम कर दिया है। क्या फालतू काम किया? ध्यान से देखिएगा। फालतू काम में फालतू काम क्या हुआ हमारे द्वारा, ये 1, 2, 3, 4, 5 से जो हमने गुना किया, दरअसल ये इसमें था नहीं, हमने दिया है। तो जो चीज से हमने इसमें गुना किया है, हमारा फर्ज है कि उससे हमें क्या करना होगा, भागा करना होगा, अन्यथा हम तो गलत कर गए। गणित के हिसाब से तो पूरी तरह गलत है ना जी, कि किसी में आप गुना कर दिए, अपने मन से भागा नहीं दिए, क्या मतलब होगा? इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 से आपको भागा भी तो देना होगा, तब तो अच्छा हुआ ना, ये तब तो सेटिंग हुई ना कि आप जो गुना किए उससे भागा भी दे रहे हैं ना। चलिए, आप समझ चुके होंगे, जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं। जब ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप गुना किए तो उस चीजों से हम भागा देखे, अर्थात ये तो फिर कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं, हम फालतू काम तो किए नहीं। लेकिन हमें फायदा क्या हुआ कि 1 से लेकर 9 तक की श्रेणी हमारे सामने कंटिन्यू मिल गई। और जब कंटिन्यू मिल गया नेचुरल नंबर का श्रेणी, तो क्या होगा, तो फैक्टोरियल है, अर्थात 9 फैक्टोरियल का लिखा गया है, तो 9 फैक्टोरियल। अच्छा बताइए, 1, 2, 3, 4, 5 नीचे भी तो आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल। देखिए तो आपका आंसर कितना झकास है। चलिए आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए लाते, कैसे चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आप सीखने का प्रयास कीजिए कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू द फैक्टोरियल टर्म। तो फैक्टोरियल में कैसे बदलें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर आगे आपका क्वेश्चन आ रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10। क्या क्वेश्चन है? 2, 4, 6, 8, 10। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। कहता कि इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दो। अब इसको हम फैक्टोरियल में कैसे बदलें, इसको ध्यान से आप देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, कैसे बदलें। तो ये हमारे सामने है 2, 4, 6, 8, 10। हम क्या करते हैं, सबको थोड़ा सा हम फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए आपके सामने हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, आप समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। तो 2 का तो कर दिए, 4 का भी कर दिए, 2 तिया 6 कर दिए, 8 का भी 2 दूना 4 दूना 8 कर दिए, 2 5 10 कर दिए। देखिए आपके सामने हमने क्या किया, इस सारे टर्मों को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब आपका प्रश्न और मन में उठ सकता है कि आपने यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया, यहां पर आपने गुना वाला कंसेप्ट लगा दिया। यहां आपने क्या बोल रहा है कि यहां आपका कहना है कि यहां आप क्या कर दो, तो यहां आप कर दो कि फैक्टराइज कर दो। आखिर बात क्या है, तो सुनिए, यहां पर आपका टर्म क्या था, रेगुलर था। इसको 6, 7, 8, 9 रेगुलर है। इसका मतलब हुआ कि सीधा सीधा 1 से 5 तक इसमें गुना करें तो 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बहुत जल्दी हमने इस बातों को समझा और ऐसा किया। अभी हमारे सामने जो आपके सामने जो टर्म उपस्थित है, उन टर्मों को गौर से देखिए। हर टर्म से क्या क्या गायब है, 1 गायब है, 2, 3 गायब है, 5 गायब है, 7 गायब है, 9 गायब है, ऐसे करके टर्म गायब किए हुए। अब आप बताइए कि नीचे अगर इन टर्मों से हम गुना कर दे, इन टर्मों को फिर नीचे में डिवाइड कर दे, तो नीचे भी तो श्रेणी सही ना मिलेगा। यहाँ तो हम देखें कि नीचे हमारा श्रेणी तुरंत कंप्लीट सा मिल गया, लेकिन यहाँ पर आपको श्रेणी कंप्लीट में ना मिलेगा, क्योंकि 1 लिखिएगा, फिर 3 से, फिर 5 से, तो नीचे क्या आ जाएगा, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। तो नीचे आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा,
इसका मतलब फिर तो ये श्रेणी नहीं ना हुआ ये तो फिर फैक्टोरियल पे सेट नहीं करेगा, तो फिर तो वही वाला बात हो गया जो अभी ये क्वेश्चन, तो नीचे में फिर वही प्रॉब्लम सामने झक्कास आ गया दिखाई देगा। तो एक चीज आप समझिए यहाँ पर कि इन टर्मों को इसलिए हम फैक्टराइज कर रहे हैं कि हम जल्दी बना पाए, कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। अब आपके सामने एक बात है कि 5 आपको नजर आ रहा है, 3 आपको नजर आ रहा है, 2 आपको नजर आ रहा है, 1 को आप ऐसे भी गुना में यूज कर सकते हैं, 4 आप चाहें तो यहां से बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सुनिए, आप क्या कीजिए, यहां पर से यहां जो लिखा हुआ 5 लिख लीजिए जी, 5 लिख लिए, 4 लिख लीजिए, यहां से 4 लिख लिए, 2 दूना 4 लिख लिए, उसके बाद 3 लिख लिए, उसके बाद एक वाला ये जो 2 बचा इसको भी लिख लीजिए। तो 5 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 1 भी ले लीजिए, और जो बच गए उसकी बात कीजिए। तो इसमें बच क्या गया, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, ये 3 जो 2 है इसका उपयोग आपने कर लिया है, 2 यहां पर 1 यहां पर, बचे कितने 2, 1 2 3 4 5 बचे, इसका मतलब 2 पे पावर कितने आ गए, 5 आ गए। अच्छा बताइए, इसको पहले लिखिए 2 पे पावर 5, इसको देखिए तो 1 2 3 4 5, ये किसका फैक्टोरियल है जी, 5 फैक्टोरियल है। देखिए आपके सामने आंसर रहा। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से समझ जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं और सिखाते हैं आपको फैक्टोरियल में कैसे बदले, इसके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए शामिल कर रहे हैं। तो सीखने का प्रयास कीजिएगा, जरूर सीख जाएगा। हाँ, अभी तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, ठीक ना। चलिए अब आपके लिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, जो कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट करने के लिए, और दे रहा है हमारे सामने 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। चलिए इसको देख लेते कैसे कन्वर्ट करेंगे। 5 6 7 8 9 10, चलिए ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8 9 10 11, 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पर क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये श्रेणी जो दिया गया है वो रेगुलर है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। जब ये रेगुलर श्रेणी है तो इसका मतलब इसमें कुछ कमी है, क्या कमी है उसको पूरा कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5, 4 तक कमी है ना, 5 तो इसका शामिल है, पहले से 5 है, 6 7 8 9 10। चलिए ये हम लिख दिए ना आपके सामने जी। अच्छा आप हम क्या किए बताइए, तो क्या किए, हम क्या किए, ये काम तो हमने फालतू किया क्वेश्चन में। 1 2 3 4 तो इसमें था नहीं, हमने दे दिया। चलिए इसको काटने के लिए हम इससे डिवाइड भी कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ, समझने का प्रयास किया। 1 से क्या हुआ 11 तक, इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 11 11, और इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4। बताइए समझे कि ना समझे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन फिर लाते हैं इसी तरह का आपके लिए, जिसमें दिया गया है आपके लिए क्या कहता है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, 2 4 6 8 10। तो ऐसा तो क्वेश्चन लगता है हम बता दिए। चलिए तो बताइए दिए, RS अग्रवाल में भी है और केसी सिन्हा दोनों में क्वेश्चन लिखा गया। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सीखे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, जो दे रहा है क्या 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11। ध्यान से देखिएगा, 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11। चलो इसको चेंज करते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कन्वर्ट कर देते हैं, तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे फैक्टोरियल में बदलेंगे जी, तो चलिए आपके लिए समझाते हैं आपको कैसे बदलेंगे। इस टर्म में आप गौर कीजिएगा तो आपके सामने एक प्रॉब्लम नजर आएगा। क्या प्रॉब्लम है कि आपके लिए 2 गायब किया हुआ, 4 गायब किया हुआ, 6 8 और 10 ये गायब है इन टर्मों से। ठीक बात, जब इन टर्मों से ये गायब है तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अब जो हम इसको बनाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा कि अगर हम फैक्टराइज कर देते हैं तो क्या हम इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। चलो अगर हम फैक्टराइज करके सोचते हैं तो ये हमारा फैक्टराइज होगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं। तो ये फैक्टराइज होके करेगा क्या, क्या फायदा है, कुछ फायदा नजर आ रहा है। तो आपको 1 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 आएंगे, 5 आएंगे, लेकिन 8 तो नहीं आएंगे, ये रेगुलर तो नहीं हो पाएंगे। तो इनको क्या करेंगे, हम गुना करना ही पड़ेगा हमको इन टर्मों से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गुना। हम क्या, तो गुना देखिएगा कैसे करेंगे। तो 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 6 7 8 8, ये 9, ये 10, ये रहा हमारा 11। अब बताइए आप एक बात कि हमने फालतू काम क्या किया, तो ध्यान से देखिएगा। हमने जो फालतू काम किया उसका नाम है
कि आपने 2, 4, 6, 8, 10 से जो गुना किया, ये दरअसल इन क्वेश्चनों में शामिल थे नहीं, लेकिन आपने किया है। अर्थात अब आपका काम है कि उन टर्मों से, जिन टर्मों से आपने इसको गुना किया, उन टर्मों से इनको भागा भी करो। इसका मतलब हुआ 2, 4, 6, 8 और 10 से आपको यहाँ डिवाइड भी करने होंगे, भाग भी देने होंगे। बताइए, समझ पा रहे हैं? अब आपको एक फायदा जरूर नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि ऊपर वाला जो टर्म है वो फैक्टोरियल 11 में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन समस्या हमारे सामने छोड़ के क्या गया है कि हमारा नीचे वाला नहीं हो पाया है। अब नीचे वाला को कैसे करें? ठीक ना, नीचे वाला को कैसे करेंगे, इन बातों को समझने का प्रयास करें। तो नीचे वाला के लिए आप टर्म यूज कर सकते हैं 1 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 3, सबको फैक्टराइज कर रहे हैं, 2 गुना 4 और 2 गुना 5। सेटिंग करने तक फैक्टराइज कर रहे हैं, ना कि पूरा पूरा कीजिएगा तो क्या फायदा, फिर से यही लिखना पड़ेगा आपको। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये जो 11 फैक्टोरियल आपका हुआ जी, और नीचे वाला क्या हो गया, देखिए तो सब तो गुने में आया है जी। तो 1, 2, 3, देखिए 1 यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, 2 गुने 1, 1, 2, 3, 4, 5। इसको ऐसे लिखिए ना, इसको ऐसे लिखिए, 2 गुना 1 लिख लीजिए तो आपको समझ में आएगा जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5 आपको नजर आ रहे हैं ना, और 2 कितने नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 कितने नजर आ रहे हैं आपके लिए, 2 नजर आ रहे हैं 5। तो 2 पे पावर कितने आ गए, 5। और बताइए ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 रेगुलर है ना जी, मल्टीप्लाई में। तो क्या लिख सकते हो इसको आप, फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकते, यस लिख सकते हैं ना। चलिए, तो इस तरह से हम आपके लिए अभी ये सिखा रहे हैं आपको कि फैक्टोरियल में कैसे बदले हम क्वेश्चनों को। तो आप सीख पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से आप समझ भी रहेंगे। और भी क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं जो कि फैक्टोरियल में चेंज करने के लिए दिया गया है, तो उसको हम बनाने का आपके लिए जरूर आपको बना के दिखाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और कैसे सिन्हा लिखता है, n+1 × n+2, इसको बना के दिखाते हैं। चलिए, इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को, अब आगे बढ़ते हैं और सिखाते हैं अगला क्वेश्चन आपको। चलिए, इस तरह से हम सीख रहे हैं आज फैक्टोरियल के क्वेश्चनों को, जो क्लास 11 का एक टर्म है, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन होता है। चैप्टर जो होता है उसके पहले इन टर्मों को सीखना पड़ता है, क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में इसके कंसेप्ट की अति आवश्यकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है n+1, n+2, n+3। चलिए, हाउ टू यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, n+1, n+2, n+3 ... 2n, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने रख दिया है और कहता है कि इसको फैक्टोरियल के रूप में आप रिप्रेजेंट करो। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेगुलर नंबर कर देंगे। अब ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इन टर्मों में ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 2n टर्म तक अगर फैक्टोरियल लिखा गया है तो इसका यह मायने निकला कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1, 2, 3 ... n तक इसको मल्टीप्लाई कर दो। और ये n+1 पहले से है, n+2 पहले से है, n+3 पहले से है, ... 2n तो आपके पहले से है जी, ठीक ना। और जो 1, 2, 3 टर्म तक आपने गुना किया उस टर्म से आप भागा दे दो जी, ठीक है, भागा दे दिए ना। अब क्या होगा आपका, ये जो श्रेणी है ना जी, ये श्रेणी 2n फैक्टोरियल का है जी, 2n फैक्टोरियल का है। और ये वाला जो श्रेणी आपका है ये क्या है, n फैक्टोरियल का है। ये रहा आपके सामने कन्वर्ट हो गए, ठीक ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आपको अगला क्वेश्चन सिखाते हैं। जो क्वेश्चन क्या दिया गया देख लेते हैं। चलिए, इस तरह से कन्वर्ट करने वाला हमने सिखा दिया आपको। और ये कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स, यानी 6 नंबर का कैसे सिन्हा कहता है कि ट्रू है तो ट्रू लिख दो और फॉल्स है तो फॉल्स लिख दो। जैसे कि हम एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें से आपको बता देते हैं। जैसे कह रहा है 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये अगला टर्म है जिसमें ट्रू और फॉल्स लिखना है, ठीक ना। 6 नंबर के क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, कहता है क्या 5 फैक्टोरियल है, यदि है तो ट्रू लिखो और नहीं है तो फॉल्स लिखो। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको। तो LHS आप इसका ले लीजिए, तो क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। आप यहां से तोड़िए तो 2 गुना 1 तोड़िएगा, इसको तोड़िए 3 दूना 6 गुना 1 तोड़िएगा, तो ये 2 हो गए। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए ना जी। और ये क्या हो गए, 6 हो गए, तो 6 2 कितने हो गए, 8 हो गए। अब बताइए फैक्टोरियल आप 5 का मान 120 आता है, आइए 8 आया, बराबर है जी, नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 5 आता। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉल्स हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, नहीं गलत है। ऐसा तो है नहीं, अगर बराबर आता तो बोलते। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से देख पाइएगा और आसानी से कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो इसमें आराम से सबको बनाइए। हाँ, दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में अपना कमेंट साझा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो क्या कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एक्स, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड एक्स दिया गया है और उसमें से कहता है कि आपको एक्स निकालना होगा, जिसमें लिख रहा है कि 1/8 फैक्टोरियल, 1/8 फैक्टोरियल, देखिएगा 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल। ऐसा लिख दिया। दो क्वेश्चन लिखता है कैसे सुनना, उसमें से हम पहला आपको बता रहे हैं, ठीक ना, कहिएगा तो दूसरा भी बताएंगे। तो देखिएगा इसको, चलिए इसको बना के दिखाते हैं आपको। तो इसमें करना क्या है आपको, 1/8 फैक्टोरियल जो, इसको रहने दीजिए, और ये जो बड़ा वाला टर्म है ना, इसको एक टर्म तोड़िए, तो क्या हो जाएगा 9 गुना 8 फैक्टोरियल, और इसको भी तोड़ लीजिए, इसको भी 10 है, 9 है, और 8 फैक्टोरियल में इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। कर लिए ना जी, आगे बढ़। आप क्या कीजिए, यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम का क्या अर्थ होता है, अगर दोनों टर्म में जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए, और जो बच गया उसको भी लिख लीजिए। लिख लीजिए, यहाँ से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा ना, तो 1 गुना 9 होगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। और इससे इसको काटेगा तो 1 गुना 1, तो 1 लिखा जाएगा। और ये क्या लिखा जाएगा, x बटा में 10 गुने में 9 गुने में 8 फैक्टोरियल हो जाएगा जी। बोलिए जी, ठीक है। तो आगे बढ़िए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 1 10 हो गया, और ये 9 गुना 8 फैक्टोरियल हो गया, और ये क्या हो गया, x बटा में 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल हुआ। बोलिए जी, चलिए यहाँ से क्या हुआ, 8 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, आपका 9 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 10, और नीचे में कोई कटेगा तो एक तो बचेगा ना जी, और क्या हो गया x बटा 10। हाँ, यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, नीचे नीचे कटता, लेकिन इनटू में रहेगा तो प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, नहीं कटेगा जी। 1 गुना x कर लीजिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा ना, यहाँ x का मान निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 10 हो जाएगा जी। इसीलिए x बराबर कितना आ गया, 10 दहे के 100, यानी फाइनल आंसर अपना हो गया 100। चलिए इस तरह से हम आपके लिए इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन भी हम आपके लिए सॉल्व कर ही देते हैं। यहां से हम दूसरा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ठीक ना, सीखने का प्रयास कीजिए, सीखिए, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट भी इसका आएगा, ठीक ना, जो बच जाएगा उसको अगला पार्ट में सॉल्व कर दिया जाएगा। और यहाँ से फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एंट्री कर जाएंगे, तो उसका भी पार्ट आपके सामने उपस्थित होगा। तो लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए। और अगला क्वेश्चन जो है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, देखिएगा क्वेश्चन है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर ला रहा है x/8 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन अपना दिया गया, कहता है कि इसमें भी x का मान बताइए। ध्यान से देखिएगा, अब आपको समझ में आ गया जैसा हम बता रहे थे। इसमें किसको तोड़ना होगा जी, 7 वाले को तोड़ना होगा, कब तक, 6 तक। 8 वाले को कहां तक तोड़ेंगे, 6 तक। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा कुछ कुछ। चलिए तो 1/6 फैक्टोरियल, इसको छोटा वाला को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बड़ा वाला को तोड़ना चालू कर दीजिए। लेकिन कहां तक तोड़िएगा जी, वहीं तक तोड़िएगा ना जहां तक छोटा से मैच कर जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, x बटा क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल, क्या जी, ठीक है। तो आप यहां से देखने का कोशिश कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये टर्म, यहां से ये वाला जो है ना जी, ये वाला जो है जी आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए जी, 6 फैक्टोरियल और 7 गुना 6 फैक्टोरियल का जी। तो देखिए ले रहे हैं एलसीएम, तो 7 गुना 6 फैक्टोरियल, ठीक ना जी। तो यहां से हमारा क्या हुआ जी, 6 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया जी। तो ये क्या बच गया, 7 बच गया जी, और ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया जी। और ये क्या होगा, x बटा में हो जाएगा 8 गुने 7 गुने 6, ठीक ना। यहां तक समझ गए जी, आगे बढ़िएगा जी। तो यहां से यहां आ जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8, ठीक ना। ये हो जाएगा 7 गुना 6 फैक्टोरियल, और ये हमारा हो जाएगा x बटा 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल, ठीक ना जी। ये 7 भी कैंसिल है जी, ये 6 फैक्टोरियल भी कैंसिल है जी,
ठीक ना। बच क्या रहे हैं 8, नीचे में 1 बच रहे हैं जी, और ये x बटा में 8 बच रहे हैं जी। 1 गुना x कीजिएगा ना जी, तो ये क्या हो जाएगा 8 गुना 8 होगा ना जी, इसीलिए x बराबर क्या हो गया फाइनल आंसर 8 को 8 से गुना कीजिएगा 64 आंसर फाइनल हो गया। बताइए यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझने में फैक्टोरियल के किसी टर्म में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। हमें ऐसा लगता है कि यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह से वॉच कर लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आप फैक्टोरियल पे अच्छी तरह से अपना पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो जरूर देखिए, सब सारे वीडियो देखिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर वीडियो को लाइक किया करें, ठीक ना। और फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि कुछ क्वेश्चन आपका बच रहा है जो चैप्टर बताया जा रहा है उसमें से, तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर उन क्वेश्चनों का जिक्र करें जो हम आपके लिए सॉल्व करके लाए, ठीक ना। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम आपसे फिर कल मिलेंगे, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। चलिए।